गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर फिजिक्स का। ठीक है, क्लास 12 का है ये 24-25 का। ठीक है, इसमें हम लोग पहले डिस्कस करेंगे पेपर कैसा आया है, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इनके आंसर्स आपको कैसे लिखने हैं। आंसर शीट भी आपको दिखाई जाएगी और साथ ही ये भी आपको बताया जाएगा कि आंसर आप फ्रेम कैसे कर सकते हैं, कितने लफ्ज़ों में कैसे आंसर्स आपको लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं 70 नंबर का रहेगा, 3 घंटे का आपका पेपर होगा। यहाँ पे आपको जर्नल इंस्ट्रक्शन में दिए गए हैं कि आपके टोटल 33 क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चन आपके कंपलसरी हैं। तो सबसे पहले आप लोग यही चेक कीजिएगा कि क्या 33 क्वेश्चंस हैं, है ना? तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है मिसप्रिंट होते हैं या एक आध पेपर होना रह जाता है, मतलब ऐसा होता बहुत कम है, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है, इसलिए पहले ही उसको चेक कर लीजिए। ठीक, यहाँ लिखते हैं कि पास सेक्शन में ये आपका बटा होगा ए बी सी डी और ई। ठीक है, सारे सेक्शंस कंपलसरी हैं, सारे सेक्शन आपको देने होंगे। हाँ, ये अलग बात है कि हर सेक्शन के अंदर आपको अपनी चॉइस दी जा सकती है। जैसे सेक्शन ए में 16 क्वेश्चन हैं, ठीक है, जिसमें 12 आपके एमसीक्यूज हैं और 4 आपके एसेशन और रीज़न के हैं। ठीक है, सब एक एक नंबर के रहेंगे। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स के, इसमें 7 क्वेश्चन हैं आपके 3-3 मार्क्स के। डी सेक्शन में 2 आपके केस स्टडीज़ है, 4 मार्क्स की बनेगी। ठीक है, सेक्शन ई में आपका देखिए यहाँ लिखा है लॉन्गर क्वेश्चन है 3, जो कि आपके 5-5 मार्क्स के होंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ आपको लिखा हुआ है कि भाई आप देयर इज़ नो ओवरऑल चॉइस, कोई भी ओवरऑल चॉइस नहीं होगी। हाँ, इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी तो वो आप उसके हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यूज़ कैलकुलेटर नॉट अलाउड, आपको कैलकुलेटर लेके नहीं जाना है। यू में यूज़ द वैल्यूज़ ऑफ फिजिक्स कॉन्स्टेंट्स, यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज़ दे दी गई हैं फिजिक्स के बिहाफ पर। ठीक है, तो ये वाली वैल्यूज़ आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये आपके टिक मार्क के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। देखिए फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है बेटा, तो यहाँ पे इसे बनाने का मेन मकसद ये है कि भाई जो बच्चे फिजिक्स के हैं, अगर उन्हें क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पा रहा है सैम्पल पेपर, तो वो यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश मीडियम में ही रहेगा और इसके आंसर्स भी मैं लास्ट में दिखाऊंगी, तो आप लोग कॉपी पेन लें और इससे चेक करें कि क्या आप इसको कर पा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपके सारे मैं स्क्रॉल कर रही हूँ धीरे धीरे, आप लोग आंसर्स लिखते चलिए। फिर जब मैं आपको आंसर शीट दिखाऊंगी तो आप वहाँ पे मैच कीजिएगा कि आपके कितने सही जवाब हुए हैं और कितने आप नहीं कर पाए। और देखिए मैं आपको एक काम की बात ये बता दूं कि जो आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर आए हैं इस बार, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में टकरा रहे हैं। ठीक है, एज इट इज़ नहीं, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज करके, थोड़ा सी लैंग्वेज को चेंज करके। ठीक है, अब ये आपकी मैचिंग थी तो इसमें पहले आप मैच कर लीजिए कौन सा किससे मिलेगा और फिर उसी के बिहाफ पर यहाँ पे टिक करिएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको 8, 9, 10 ये सारे क्वेश्चन, 11, 12 तक आपके इसके क्वेश्चन थे। ये 13 to 16 आपके सेशन और रीज़न के क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डायरेक्शन दिया गया है कि कैसे आपको करना है। ठीक, तो अब आपको बताना है कि इसमें आंसर क्या होगा। हर किसी के साथ आंसर नहीं दिया गया, आप इसमें पढ़ेंगे और इन्हीं में से कोई एक आंसर को चूज़ कर लेंगे। ठीक है, 13, 14, 15 और 16 चारों क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, अगर आपका असेशन ठीक है तो आप लिख दीजिए खाली यही सही है ना? रीज़न सही है तो लिख दीजिए खाली रीज़न सही है। अगर दोनों सही है तो लिख दीजिए दोनों ठीक है। अगर एक्सप्लेनेशन सही है तो लिख दीजिए हाँ दोनों सही हैं और वो उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। और अगर दोनों सही और एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं एक दूसरे की, तो आप लिख दीजिए कि दोनों ठीक तो है बट क्या नाम है, उसको रीज़न को सही एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो चारों क्वेश्चन में यही करना है, जल्दी जल्दी पढ़िए और कर दीजिए। अब हम सेक्शन बी की बात करते हैं, तो यहाँ आपको ये सारे लिखने के ही हैं। अब ये सब आपको आंसर्स देने हैं, यहाँ पे कोई भी आपको वो नहीं मिलने वाली है कि एमसीक्यू है आप चॉइस करें और टिक करें। ठीक है, अब जैसे यहाँ 18 में आपको और में चॉइस दे दी गई है कि या तो ऊपर वाला कर लीजिए या नीचे वाला कर लीजिए। क्योंकि अभी आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर को ट्राई कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी कि आप दोनों कीजिए। ठीक है, ताकि आपको ये पता रहे कि आप कैसे कर सकते हैं। अच्छा, और ये देखिए जहाँ पे ये वीआई कैंडिडेट लिखा हो, आई नो आप लोग बहुत माशाल्लाह से इंटेलिजेंट है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे घबराहट में, है ना, प्रेशर में आके कर देते हैं या भूल जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, है ना। फॉर वीआई कैंडिडेट का मतलब होते हैं जो बेचारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो ब्लाइंड हैं,
है ना, विजुअली इम्पेयर्ड है, यानी कि उसमें है, ठीक है, तो ये उनको करना है, यानी ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, ठीक है ना, कि बच्चे घबरा जाते हैं कि शायद ये 6 लिखा हुआ है और शायद हमें करना है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आपको नहीं करना है। 21 में आ जाइए, 21 वाले क्वेश्चन भी आपको दोनों हैं, दोनों करने हैं, और नहीं लिखा है, जब और लिखा होगा तो इसका मतलब होता है कि आपको कोई एक करना है। यहाँ सेक्शन सी में आ गए हैं हम, ठीक है, यहाँ पे भी देखिए वीआई कैंडिडेट के लिए आ गया है, ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप करते चलिए, जल्दी जल्दी वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद देख लीजिए क्या आंसर है, लिख लीजिए फटाफट से, फिर मैं आंसर अभी आपको दिखाऊंगी, जैसे ही क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है मैं आपको आंसर दिखाऊंगी, फिर आप मैच कीजिएगा कि कितने आपके सही हैं और कितने गलत। जहाँ पे भी ये फॉर वी आई लिख के आ रहा है वो आपको अटैम्प्ट नहीं करने हैं, इस चीज़ को ख़ास ध्यान रखिएगा। जहाँ पे और लिख के आ रहा है इसमें या तो ऊपर वाला करना है या फिर नीचे वाला, है ना। अभी फ़िलहाल आप सारे कर लीजिए, लेकिन ये बात हो रही है किसकी, एग्ज़ाम की, ठीक है। यहाँ केस स्टडी है, केस स्टडी में भी आपके क्या है, MCQ बनते हैं, ठीक है। और अब देखिए यहाँ जो और लिखा है ना वो 4th क्वेश्चन में सिर्फ चॉइस है, यानी ऊपर के 3 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए फिर से ही आपका केस बेस्ड है, तो इसे भी कीजिए फटाफट से। यहाँ देखिए यहाँ पे भी फिर 4th क्वेश्चन में ही आपको चॉइस दी गई है। फिर 31 क्वेश्चन है, इसमें देखिए आपको क्वेश्चन ए और बी दोनों में चॉइस दी गई है, दोनों में से कोई एक ही आपको करना है। वीआई कैंडिडेट के लिए यहाँ दिया गया है, 32 में भी चॉइस है आपकी और 33 में भी चॉइस है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि भाई देखिए मैंने डिस्कशन नहीं किया है, लेकिन मेरा मेन मकसद जो था वो ये था कि आपके साथ ये पेपर शेयर किया जाए, ताकि आप लोग इससे अगर जिन बच्चों को ऐसे है जिन तक नहीं पहुँच पाया है सैम्पल पेपर, उन तक ये सैम्पल पेपर पहुँच सके, ठीक है। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट यही है कि बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना, और एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें हिम्मत मिलती है, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, ये एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग आंसर शीट को देखते हैं। अब देखिए ये आपकी ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है जो आपकी CBSE की तरफ से आई है। तो अब यहाँ पे मैं आपको सारे आंसर्स दिखाऊंगी, स्क्रॉल करूँगी, अब आप मैच करते चलिए कि भाई कितने क्वेश्चन और आंसर आपके ठीक हैं और कितने नहीं, ठीक है। भाई मेरी तो ये सब्जेक्ट इतना ख़ास रहा नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ पढ़ाऊँगी नहीं आपको, लेकिन क्योंकि मेरा मकसद था सिर्फ आपकी हेल्प हो जाए कि अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पाया है तो ये आप तक पहुँच जाए, ठीक है। अब ज़रा आप मैच करते चलिए कि क्या आपका आंसर सही है। यहाँ आंसर टिक के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी दी गई है कि वो आंसर कैसे बना है, ठीक है। तो अगर आपने भी इस तरह से किया है और आपका भी ये आंसर आ रहा है तो आप लोग के लिए वेरी गुड, और अगर नहीं आ रहा है तो बेटा थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, अभी आपके पास टाइम है ना। थोड़ा अगर आप जूझ के पढ़ लेंगे इंशाल्लाह तो आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। ये देखिए सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, 18 तक हम लोग पहुँच चुके हैं। सारे आपको आंसर्स यहाँ दिए गए हैं, एसेशन और रीज़न वाले भी दिए गए हैं, जो आपको लिखने वाले हैं वो भी दिए गए हैं। वीआई कैंडिडेट के लिए जो क्वेश्चन थे उनके भी आंसर्स यहाँ आपको दिए गए हैं, ठीक है। पढ़ लीजिएगा सारे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं हो सकता। कई बार क्या होता है हल्की सी लैंग्वेज चेंज करके वो आपको वही क्वेश्चन दे देते हैं, है ना। तो अगर आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर अच्छे से डिस्कस कर लें, अपने आप से लिख के देखें, कोई डाउट हो तो आप अपने टीचर से पूछ लें, है ना। जहाँ पे भी आप ट्यूशन जाते हैं ट्यूटर से पूछ सकते हैं, कोचिंग वाले टीचर से पूछ सकते हैं, है ना। तो ये आप देख लीजिए फटाफट से आंसर्स, अपने आप बुक से पढ़ लीजिए। आपको जो भी गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको सपोर्टिंग मटेरियल मिलता है CBSE की तरफ से, तो वो भी पढ़ सकते हैं। और बेटा मैं आपको बता दूं सपोर्टिंग मटेरियल से काफ़ी क्वेश्चन जो है एज इट इज़ आ जाते हैं। अगर आप प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट हैं और आपको सपोर्टिंग मटेरियल नहीं मिला है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, वहाँ से जाके आप लोग सपोर्टिंग मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट हैं जिनको मिल गया है, या कुछ ऐसे हैं जो है तो गवर्नमेंट के लेकिन उन्हें मिला नहीं है, तो वो भी देख सकते हैं, मैं लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें सारे आपको मिल जाएंगे सपोर्टिंग मटेरियल। जिनके पास है, जिन्हें पता है, वो जानते होंगे कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये रहा, बाकी मैं एक शॉर्ट भी बना दूँगी कि आप कैसे सपोर्टिंग मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको डाउनलोड करना है तो, ठीक है। ये सारे आंसर्स यहाँ हैं, देख लीजिए, क्योंकि मेरे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपके साथ क्या बोलूँ, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें भी काफ़ी ऐसी हैं जो मेरी अच्छी नहीं रही हैं अपने टाइम में, ठीक है। चलिए खैर आप लोग कीजिए, आपको ऑल द बेस्ट है, बढ़िया से करके आइएगा।
मेरा मेन मकसद आपकी हेल्प करना था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग की हेल्प हो गई होगी कि भाई आपको पेपर मिल गया कि कैसे आप पेपर से आंसर दे सकते हैं, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपके सीबीएसई ने उसका आंसर किस तरह से फ्रेम किया है। यहाँ पे नंबर भी आपको दे दिए गए हैं कि किसके साथ अगर क्या लिखेंगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे। जैसे आपने फार्मूला पुट कर दिया तो आपको आधा नंबर मिल गया, है ना। कैलकुलेशन में वैल्यू पुट कर दी तो आपको आधा नंबर मिल गया। सही से कैलकुलेट करके और आंसर आपने निकाल लिया तो आपको 1 नंबर मिल गया। हाँ, तो ये चीज़ें देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना। जैसे आपने ये वी निकाला, वी कैलकुलेट किया तो आपको आधा नंबर मिल गया। ठीक है, फिर यू वी एफ सबके आपने फॉर्मूले लगाए कि कैसे क्या निकाल सकते हैं और उनकी वैल्यूज़ पुट की तो आपको आधा नंबर मिल गया, है ना। कुछ आपने कैलकुलेशन की उसका आपको आधा नंबर मिल गया और फाइनल जो पूछा गया है वो आंसर आपने पूरा सॉल्व करा तो उसका 1 नंबर मिल गया। तो इस तरह से आपको नंबर का डिवीज़न भी बताया गया कि किस तरह से आप फॉर्मूला लिखते हैं या उसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं या फिर उसकी कैलकुलेशन करते हैं तो आपको कैसे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ जो मैं आपकी हेल्प करना चाह रही थी वो आपकी हेल्प हो गई होगी। अगर कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, या ऐसा कोई भी क्वेश्चन पेपर सैम्पल पेपर जो आपको नेट पे अवेलेबल नहीं है और आपका वो सब्जेक्ट है और आपको चाहिए है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आपके लिए उस सैम्पल पेपर को भी डिस्कस कर लिया जाए, आंसर शीट आपके साथ ऐसे ही शेयर कर दी जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो फिनिश करने से पहले यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।